अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल इल्म उर्दू अदब में खुशामदीद। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने निसाब की बहुत ही प्यारी नज़म पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारी नज़म जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? बरसात का तमाशा। बरसात का नाम सुनते ही हर शख्स खुश हो जाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। बरसात का मौसम तो हर एक को पसंद होता है। तो इसमें शायर बरसात के मौसम की बहुत अच्छे तरीके से मंजरकशी कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नज़म का मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मायने, शायर का तारुफ और मरकज़ी ख़याल। ठीक है? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस नज़म में शायर बहुत ही खूबसूरती से फितरत की खूबसूरती को बयान करेंगे कि किस तरीके से जब बरसात आती है तो मौसम में क्या तब्दीली आती है। एकदम गर्मी होती है और फिर बादल गरजते हैं और फिर रिमझिम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बरसात के मौसम से जानवर कितने खुश होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और फिर इस नज़म में शायर किस चीज़ की मंजरकशी कर रहे हैं? इंसानी ज़िंदगी में रौनक की, कि जब बरसात होती है तो हर जगह रौनक आ जाती है, हर जगह चहल पहल होती है और जो सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा जो जंगल में जानवर होते हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार अलग तरीके से कर रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा शायर इसमें बयान करेंगे कि किस तरीके से लोग बरसात के मौसम में मज़े के पकवान बनाते हैं। और यानी कि बरसात के मौसम की ऐसी मंजरकशी की है शायर ने कि हर अशार में हमें महसूस होगा जैसे हमारे जज्बात को बयान किया है, क्योंकि बरसात के मौसम से तो हर शख्स लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसमें एक मिसरा बार बार रिपीट करेंगे शायर, आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। यानी कि शायर इसमें हर एक शख्स को दावा दे रहे हैं कि सब मिलकर बरसात के मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यानी इस पूरी नज़म में शायर बहुत एक आम से मौजू पर बात कर रहे हैं जिसको हर शख्स महसूस करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बरसात हर एक के लिए खुशी का बायस होती है, चाहे चरिंद हो चाहे परिंद हो। जब भी हम कोई शायरी के हवाले से बात करें या कोई टॉपिक के हवाले से बात करें तो सबसे पहले उसके लिखने वाले को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नसर के टॉपिक हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मुसन्निफ। और जो भी शायरी लिखते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शायर। तो अब हम तारुफ़े शायर पढ़ेंगे। बेटा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तारुफ़े शायर। बरसात का तमाशा के शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी हैं। ये मैंने आपके लिए जो इमेज शेयर की है इसमें पॉइंट्स में बहुत अच्छे अंदाज में आपको तारुफ़े शायर मिल जाएगा। मुख्तसरन मैं यहाँ पर तारुफ़े शायर अपने अंदाज में पढ़ देती हूँ, लेकिन ये जो स्क्रीन है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तारुफ़े शायर को समझने में। अच्छा जनाब, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद था। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। आप एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नज़ीर अकबर आबादी ने ज़्यादातर अवामी शायरी लिखी, यानी ऐसे मौज़ूआत को मुंतख़ब किया जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट अवाम से होता है, इसलिए ये एक लक़ब या एक खिताब से मशहूर हुए, यानी अवामी शायरी। उर्दू के पहले अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। ये अक्सर MCQs आ जाता है कि उर्दू के पहले शायर कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले अवामी शायर हैं। और नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के वो शायर भी हैं जिन्होंने सबसे पहले नज़्मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। अब हम अगर इनकी शायरी के मौज़ूआत पर बात करते हैं तो इनकी शायरी के मौज़ूआत कुछ इस तरह हैं: इंसान, फितरत, समाज वग़ैरह। आप एक खालिस अवामी शायर हैं। कुलियात नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब का अज़ीम सरमाया है। नज़ीर अकबर आबादी ने 1830 में वफ़ात पाई। यहाँ हम अब नज़म के मरकज़ी ख़याल पर बात करेंगे। आज मैं आपको नज़म का मरकज़ी ख़याल एक माइंड मैप के ज़रिए समझाऊंगी। उसको समझते हुए आप खुद से भी नज़म का मरकज़ी ख़याल इजीली लिख सकेंगे। लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि आपने अपने रजिस्टर पर काम लाजमी करना है। अब देखिए स्क्रीन पर नज़म बरसात का तमाशा आपको
सेंटर में लिखा हुआ है और हम इससे क्या क्या पॉइंट हमें निकाले हैं हमने कि इस नज़म में जो नज़म बरसात का तमाशा है, शायर बरसात के खूबसूरत मंजरकशी कर रहे हैं और मंजर निगारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुदरत किस तरीके से तब्दीली लाती है और बरसात का मौसम आता है। कुदरत का हुस्न नुमाया झलकता है बरसात के मौसम में और हर शख्स खुशी का इजहार करता है। अब यहाँ पर मैंने एक माइंड मैप पे दिया हुआ है खुशी का इजहार, तो हर शख्स खुशी का इजहार करता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, चरिंद हो, परिंद हो, तमाम चीज़ें बरसात के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। और बरसात का मौसम इंसानी एहसासात की नुमाइंदगी करता है, यानी हर शख्स बरसात के मौसम से उसका मूड तब्दील हो जाता है और वो खुशी महसूस करता है। अगर किसी का मूड ऑफ होता है तो वो एकदम जैसे ही बरसात का मौसम आता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है और बरसात के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होता है। अच्छा जनाब, एक और पॉइंट है कि बरसात खैर व बरकत की निशानदेही है, क्योंकि बरसात के मौसम से क्या होता है, खैर व बरकत होती है। बरसात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आपको पता है ना कि फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर दरियाओं के पानी, समंदरों के पानी, ये तमाम सिस्टम जो चल रहा है, अगर बरसात ना हो तो क्या होगा, पानी की कमी भी हो जाएगी और जो दरख्त, परिंदे और जो जानवर हैं वो तमाम पानी के लिए तरसेंगे और जो फसलें हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है बरसात, जिसको हम मज़े से इंजॉय करते हैं। और इस नज़म में शायर ने बरसात के मंजर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। अब स्क्रीन पर आपको प्रॉपर अंदाज में बरसात का तमाशा का मरकज़ी ख्याल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। या तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिए, लेकिन अगर आप माइंड मैप के थ्रू लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये मरकज़ी ख्याल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से एग्ज़ाम में खुद ही ये मरकज़ी ख्याल कर लेंगे। देखें, इस मॉडल जो मैंने मरकज़ी ख्याल आपको शेयर किया, इसमें शायर क्या कहते हैं, इस नज़म में शायर ने बारिश के खूबसूरत और दिलकश मनाजिर को नहायत ही खूबसूरती से बयान किया है। शायर कहते हैं कि जब बारिश होती है तो हर तरफ खुशी, ताजगी और खूबसूरती फैल जाती है। बादलों की गरज, ठंडी हवाएं, पानी की बूंदें और लोगों की खुशगवार कैफियत फितरत के हसीन नज़ारे पेश करती है। शायर के मुताबिक बारिश सिर्फ पानी का बरसना नहीं बल्कि कुदरत का खूबसूरत तोहफा है जो इंसान के दिल को खुशी और सुकून देता है। बारिश के दौरान बच्चे, बड़े, हर जानदार खुशी महसूस करता है। इस नज़म में फितरत की खूबसूरती, कुदरत की शान और बारिश के दिलकश माहौल की अक्कासी की गई है। साइड में कुछ हेडिंग्स डाल के पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये हेडिंग्स भी आप याद कर सकते हैं, तो आपके जो है मरकज़ी ख्याल लिखने में आसानी होगी। मुख्तसरन जो मैं इसका अहम पॉइंट है, मुख्तसरन जो एक अहम नुक्ता होता है कि शायर क्या बताना चाह रहे हैं, तो शायर क्या बता रहे हैं इस नज़म में कि ये नज़म बारिश के हसीन मनाजिर, फितरत की खूबसूरती और इंसानों की खुशी को बयान किया है शायर ने इस नज़म में। तो मुख्तसरन अगर मैं आपको छोटे से एक लाइन में बयान करना चाहूँ तो इसमें शायर बरसात के मंजर को बहुत दिलफरेब अंदाज में पेश कर रहे हैं और इंसानी फितरत को बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो खुशी महसूस करता है। इसके अलावा जितने भी जानदार हैं वो बरसात के मौसम से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उसको वाज़ेह कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अगर कहीं भी कुछ भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। और बस हम यहाँ पर अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह इसका जो बकिया हिस्सा होगा उसमें हम तशरीहात आपको समझाएंगे। और अगर आपको लगता है कि टीचर बहुत अच्छा समझा रही है, आपको बात समझ में आ रही है, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।